कहानी का उन्वान है चचा शिकारी और ये तहरीर है सैयद महमूद हसन की। चचा वहीद उर्फ चचा शिकारी से कौन वाकिफ़ नहीं था। उनका लंबा कद, नोकीली मूछें, सर पर शिकारी कैप और तेज़ आवाज़, इससे लोग काम जाते थे और सोने पर सुहागा उनकी तेज़ मिजाजी। हर आदमी से लड़ना भिड़ना और फिर ज़मीन पर पटक देना। शायद वो अपनी जवानी में पहलवान रहे होंगे। अभी चंद ही दिन पहले की बात है, उन्होंने जमील छोले वाले की फेंटी लगा दी थी। हुआ ये था कि जमील छोले वाले के पास पहुंचे और अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगे, हाँ भाई, कितने की प्लेट है? जनाब, वही 30 रुपए की। अच्छा, एक अच्छी सी बड़ी प्लेट बना दें। चचा के कहने पर जमील ने प्लेट बना दी और जल्द ही वो प्लेट चचा साफ़ कर गए। एक और बना दे, चचा ने शाही लहजे में कहा और जमील ने एक और प्लेट बना दी और वो भी साफ़ कर गए। चचा जान, 60 रुपए हो गए। कोई 60 रुपए नहीं हुए। ये ले पकड़, 20 रुपए, ये इतनी की ही होती है। चचा ने गुस्से से कहा। नहीं चचा, ये तो ज़्यादती है, जमील ने अड़ते हुए कहा। जाता है या नहीं? एक हाथ रख के दूंगा। नहीं चचा, मुझे पूरे पैसे चाहिए। और चचा तो जैसे फिर बिफर ही गए। उन्होंने जमील को अपने दोनों बाजुओं से पकड़ कर ऊपर उठा लिया और ठेले पर फेंक दिया। अब सूरत हाल ये थी कि जमील ठेले पर जा गिरा था और फिर चचा ने ठेले को एक ज़ोरदार धक्का दिया और ठेला दूर जाकर फुटपाथ से टकराया और जमील नीचे गिर पड़ा। बहुत से बर्तन नीचे गिरकर टूट गए। अब चचा ने अपना हंटर निकाल लिया, उसकी तरफ बढ़े। नहीं चचा, मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई, जमील ने खिखियाते हुए कहा। लेकिन चचा ने फिर भी एक हंटर उसे रसीद कर ही दिया। अब मांगेगा ज़्यादा? नहीं चचा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और जमील बेचारा अपने टूटे हुए बर्तन समेटने लगा। दूसरा वाक़या जब पेश आया, जब अकरम कुल्फ़ी वाला अपना कुल्फ़ी का ठेला लेकर रोड से गुजर रहा था कि अचानक चचा सामने से आ गए। हाँ भाई, कुल्फ़ी तो खिला। कितने की है? अरे चचा, 20 रुपए की है और 50 तक की भी है। अच्छा, 50 वाली तो दे ज़रा। अकरम ने एक बड़ी कुल्फ़ी 50 वाली बना दी और चचा वहीं खड़ी खड़ी कुल्फ़ी खा गए। एक और भी खिला और चचा दूसरी कुल्फ़ी भी खा गए। हाँ भी, कितने पैसे हुए? चचा, सिर्फ 100 रुपये। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अबे, क्या दिमाग चल गया है तेरा? इतनी नाकिस चीज़ें तूने कुल्फ़ी में इस्तेमाल की हैं। दूध देखो तो पानी वाला और मिलावट वाला लगता है। इस पर से स्क्रीन की मार तूने कुल्फ़ी में लगाई हुई है। ये ले पकड़, 50 रुपये। चचा ने ज़बरदस्ती उसकी जेब में पैसे डालते हुए कहा। नहीं चचा, ये क्या बात हुई? ये तो आप एक कुल्फ़ी के पैसे दे रहे हैं, बाकी कौन देगा? अभी कह तो दिया 50 ही दूंगा, लेकिन अकरम बज़िद था कि पूरे पैसे लेगा। चचा को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने जमील को ज़ोरदार धक्का दिया और वो दूर जा गिरा। उसने एक मरतबा फिर उठने की कोशिश की और चचा पर हमला किया, लेकिन वो अब अपना हंटर निकाल चुके थे और उन्होंने उसे हंटर से मारना शुरू कर दिया। चचा में यकीनन भैंसे जैसी जान थी। अकरम बेचारा कुछ भी ना कर सका और उसे भी चचा से माफ़ी मांगते ही बनी और चचा मूंछों को ताव देते हुए आगे चल दिए। गर्ज के चचा वही, जो कि अपनी धुआंधार शख्सियत और भैंसे जैसी ताकत की वजह से चचा शिकारी के नाम से मशहूर थे। जहाँ से गुजरते लोग उनसे डरते थे और कोशिश करते थे कि उनसे बात ना करें, क्योंकि वो एक बदतमीज़, बदमिजाज और लड़ाका आदमी थे। फिर उनकी मार कौन बर्दाश्त करे। कुछ दिन पहले ही इस इलाके में एक नया छोटा सा होटल खुला था, जो कि कैफ़े ताजू के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी वजह यह थी कि उसका मालिक तो एक अच्छा आदमी था ही, पर इस कैफ़े की एक ख़ास बात एक वेटर ताजू नामी था, जो एक नहायत दुबला पतला और काले रंग का आदमी था। उसकी आंखों में तेज़ काजल लगा हुआ था और सर पर बालों में तेल मांग निकली हुई, और वह हर वक्त कोई ना कोई गाना गाता रहता था, जिसको हैरत अंगेज़ तौर पर उसे कई ज़मानों के मशहूर गाने याद थे। उसके पास एक पियानो भी था जिसे वो बजाता रहता था। इसलिए लोग कैफ़े ताजू न सिर्फ खाना खाने जाते थे, बल्कि वो इस वेटर ताजू का गाना और पियानो भी शौक़ से सुनते थे। वो यकीनन कोई फनकार टाइप शख्स था। चचा शिकारी का रुख आज कैफ़े ताजू की तरफ था। वो एक खाली टेबल पर जाकर बैठ के ताजू नामी वेटर उनके करीब आया। क्या लेना पसंद फरमाएंगे जनाब? उसने गाने के अंदाज में पूछा। क्या पकाया है तुम लोगों ने? मैंने यहाँ के खाने और तुम्हारे गाने की बड़ी तारीफ सुनी है। चचा ने रोबदार लहजे में कहा। जनाब, निहारी है, कौरमा है और सब्ज़ी है। अच्छा, ऐसा कर एक निहारी और एक कौरमा भी ले आ। ताजू दोनों चीज़ें ले आया। चचा जल्दी खाने की प्लेटें साफ़ करके चाय भी तो पिला। एक दूध पत्ती चाय लेकर आ और ताजू चाय भी ले आया। अब कोई गाना भी सुना दे। और ताजू अपना पियानो बजाते बजाते गाना गाने लगा। चचा बड़े मज़े लेते हुए गाना सुनने लगे। फिर एकदम खड़े हो गए। हाँ भी, कितने पैसे हो गए? जनाब, सिर्फ 200 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा है। इतने तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जनाब आपका बिल तो इतना ही बना है। ताजू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पकड़ 70 रुपये और शराफत से रख ले, नहीं तो मुझे शायद जानता नहीं। मैं यहाँ चचा शिकारी के नाम से मशहूर हूँ। एक हाथ तुझे मारा तो तू दूर जा गिरेगा।
लेकिन जनाब पैसे तो आपको देना ही पड़ेंगे। ताजू भी अड़ गया और लोग अब होटल से बाहर की तरफ निकल कर खड़े हो रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि चचा शिकारी के हाथों इस दुबले पतले गाना गाने वाले वेटर का बुरा हाल होने वाला है, जो शायद अनजाने में भैंसे और गैंडे जैसी ताकत रखने वाले चचा शिकारी से टकराने वाला था। चंद लोग ताजू को समझाने लगे, ताजू रख लो पैसे, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। पर ताजू बज़िद था कि पैसे पूरे लेकर ही छोड़ेगा। लेकिन ताजू जो चचा के सामने तनकर खड़ा हो गया और चचा ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, अबे ओ मस्खरे मच्छर नुमा आदमी, मेरी एक फूंक से ही तो उड़ जाएगा। लेकिन ताजू आगे आया। अब जो चचा ने उसे उठाने और अपनी ताकत लगाने की कोशिश की और चाहा कि दूर फेंक दें ताकि लोगों पर उनका मज़ीद रोब बैठ जाए, लेकिन वो उसको गिराने में नाकाम हुए। उन्होंने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और फिर लोगों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। ताजू अचानक नीचे झुका और उसने चचा शिकारी को एक खिलौने की तरह उठाकर अपने सर से बुलंद कर दिया और उन्हें किसी फिरकी की तरह घुमाने लगा। और चचा की चीखें बुलंद होने लगीं, अरे मुझे नीचे उतारो, ये आदमी है ये जिन, पूरे पैसे देगा? हाँ हाँ मेरे बाप की तौबा, नीचे तो उतारो, अभी देता हूँ, आइंदा तंग करेगा किसी को। ताजू ने चचा को घुमाते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो। अब चचा की हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर उसने चचा को उठाकर दूर फेंक दिया। चचा शिकारी को शदीद चोटें आई थीं। ताहम ताजू एक मरतबा फिर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन चचा ने बड़ी मुश्किल से जेब से पैसे निकाल लिए और ताजू की तरफ बढ़ा दिए, जैसे उन्हें खदशा हो कि वो एक मरतबा फिर फिरकी की तरह घुमाएगा। चचा बमुश्किल उठकर खड़े होने लगे। उधर ताजू ने एक मरतबा फिर गाना गाना शुरू कर दिया, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। और तमाम तमाशाई लोग चचा की इस बेइज्जती पर कहके लगा कर हंस रहे थे और चचा शिकारी नहायत शर्मिंदगी के साथ वहाँ से चल दिए। लोग इस काया पलट वाक़े पर हैरान थे कि ये ताजू जैसे गुलकार और वेटर टाइप आदमी के थान पान आदमी ने इतने ताकतवर आदमी को कैसे ज़ेर कर लिया। भाइयों बात यही कि मैं ज़्यादातर चीन और जापान में रहा हूँ और मार्शल आर्ट्स मास्टर रह चुका हूँ। मेरे इस दुबले पतले जिस्म पर ना जाओ, इसके जैसे 10 आदमियों से डर सकता हूँ, ताजू ने फखरिया लहजे में कहा। और लोग ताजू का शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने चचा शिकारी को अच्छा सबक सिखा दिया है। और फिर वाकई ऐसा हुआ कि चचा शिकारी इस इलाके से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग।